पतझड़ जीवन में जो बन ऋतु बसंत है आए, उन सद्गुरु के श्री चरणों में हम मिलकर शीश झुकाएं, हम मिलकर शीश झुकाएं। गुरु भक्ति मार्ग पर अग्रसर गुरु प्रिय साधकों, इस जीवन पथ पर हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे सद्गुरु के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हुए एक बुलंद जयघोष करते हैं। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। भक्तजनों, महाराज जी के शिष्यों के जीवन के ऐसे बहुत से अनुभव रहे हैं। उन्हें महाराज जी के स्वरूप में से महाराज जी की उपस्थिति का जीवंत अनुभव मिला है। बहुतों ने अपनी खुली आंखों से महाराज जी के स्वरूपों की चैतन्य लीला को भी देखा है। इतना ही नहीं साधकों, महाराज जी ने स्वयं बहुत बार यह बात कही भी है कि जब मैं सामने उपस्थित ना हूं तो फिर मेरे स्वरूप से बातें किया करो। मैं अनंत गुना होकर अपने स्वरूपों में से भी तुम्हें सुनता हूं। एक बार एक गुरु भाई बहुत विकल थे। गए स्वामी जी के पास और जाकर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी प्लीज एक बार मेरी महाराज जी से आप बात करवा दीजिए। मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं और इस समस्या का समाधान मुझे मात्र केवल महाराज जी ही दे सकते हैं। उन गुरु भाई के समस्या को समझते और देखते हुए स्वामी जी गए महाराज जी के कक्ष में। जाकर महाराज जी को सारी बात बता दी। महाराज जी ने उन स्वामी जी से पूछा, क्या उसके घर में हमारा कोई स्वरूप नहीं है? स्वामी जी ने कहा, महाराज जी मैं अभी पूछ कर आता हूं। स्वामी जी ने जाकर गुरु भाई से पूछा तो गुरु भाई कहने लगे, कैसी बात कर रहे हैं आप स्वामी जी? महाराज जी तो हमारे भगवान हैं। यदि हमारे घर में उनके स्वरूप नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? हमारे घर में महाराज जी का एक नहीं कितने ही स्वरूप हैं। स्वामी जी ने उन गुरु भाई की बात को जाकर पुनः महाराज जी को बता दिया। अब जैसे ही महाराज जी ने गुरु भाई की उस बात को सुना तो जानते हैं गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी क्या बोले? महाराज जी ने कहा, उन स्वरूपों के होने का क्या लाभ? उसने तो उनको मात्र केवल एक फोटो ही समझ लिया ना। जाओ जाकर उससे कहो कि यदि उन स्वरूपों में उसने साक्षात हमें माना होता और पूरी श्रद्धा और भावना से अपनी समस्या उन स्वरूपों के समक्ष रख दी होती तो उसे समाधान मिल गया होता। महाराज जी का यह कहना मात्र केवल उनका कथन नहीं है, यह भक्तों के जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव हैं। एक गुरु बहन जो रोज महाराज जी के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना करती और साथ ही शायरी की कुछ पंक्तियां भी सुना देती। आपके कदमों की आहट की ख्यालों में आस रहती है, नजरों को आपकी सूरत की प्यास रहती है। कुछ दिनों बाद उन गुरु बहन को महाराज जी के साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला। उनके साथ अन्य कुछ गुरु बहनें भी महाराज जी के पास गईं। महाराज जी ने उन गुरु बहनों से कुछ भजन सुने और जब गुरु बहनों ने भजन सुना दिए तो महाराज जी अचानक उस गुरु बहन की ओर घूमे और कहने लगे, तू भी सुना कुछ। जैसे गुरु बहन ने यह सुना तो गुरु बहन कहने लगी, महाराज जी मुझे तो गाना नहीं आता, भला मैं आपको क्या सुनाऊं? जैसे ही गुरु बहन ने महाराज जी को यह कहा, महाराज जी जानते हैं उस गुरु बहन से क्या बोले? वही शायरी सुना दे जो तू रोज मुझे सुनाती है, वही जो मेरे स्वरूप के सामने खड़ी होकर बोलती है, तेरे कदमों की आहट की। जैसे गुरु बहन ने यह सुना तो वो स्तब्ध रह गई और आज मानो महाराज जी अपने समस्त भक्तों को यह संदेश दे रहे थे, समझना मुझको दूर तू, मैं हर पल तेरे पास हूं,
भाव से देख स्वरूप मेरा, भीतर छिपा एहसास हूं। सुनता हूं स्वरूप से भी मैं तेरे दिल की हर आवाज, पढ़ लेता हूं बहुत करीब से तेरे दिल का मैं हर एक राज। बिन बोले समझाता तुझको दिव्य अलौकिक रूप मेरा, मौन संदेशा देता तुझको कई बार स्वरूप मेरा। भाव की आंख से देख मुझे, राज समझ यह आएगा, स्वरूप में बैठी शक्ति का तू पल पल दर्शन पाएगा। मेरे स्वरूप में बैठी शक्ति का तू पल पल दर्शन पाएगा। ऐसे ना जाने कितने ही अनुभव हैं महाराज जी के साधकों के जीवन के, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि महाराज जी के स्वरूप के समक्ष कही गई एक एक बात, एक एक विचार, एक एक भाव महाराज जी तक पहुंच जाता है। तो बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की।